Welcome friends, let us continue with our lecture on statistics. हमने प्रीवियस क्लास में स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ा था. आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं. आज हम एक कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिगार्डिंग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. ये चारों ही मेजर्स रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन आर not affected by change in origin, that is plus or minus, but these four of them यानी रेंज, QD, MD, SD और मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं, इनके कोएफिशिएंट्स की नहीं. ये चारों आर अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल यानी इनटू एंड डिवाइड. तो इसको हम प्रूफ्स के साथ लेते हैं दो केस में एंड इक्वेशन फॉर्मेट से भी लेते हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, और फिर कुछ एमसीक्यू पैटर्न्स भी डिस्कस करते हैं इसी प्रॉपर्टी पे. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे. टेन, 12, 18 एंड 40. लेट दिस बी सम डेटा. हम पहले रेंज पे अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी. तो रेंज क्या है इस सीरीज का? रेंज होता है हमारा h माइनस एल. So the highest is 40 and the lowest value is 10. ये आप largest minus smallest भी कह सकते हैं. तो the range is 30. तो क्या देखा आपने? एक सीरीज है रॉ डेटा की जिसका रेंज 30 है. Now let's apply the property of change in origin. से हम सीरीज में +4 कर देते हैं. तो +4 करेंगे तो 14, +4 करेंगे तो 16, +4 करेंगे तो 22 और +4 करेंगे तो 44. सो दिस इज अ न्यू सीरीज. अब इसका रेंज देखें हम, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. हाईएस्ट इज 44, लोवेस्ट इज 14. इट इज द सेम, नो चेंज इन रेंज. हाँ, यही अगर इस सीरीज का मीन निकालते बेटा तो मीन चेंज होता, क्योंकि इसका सिग्मा एक्स कम आता और इसका सिग्मा एक्स ज्यादा आता. तो मीन इसका, जो इसका मीन होता है उससे 4 टाइम्स ज्यादा मीन आता. जस्ट मीन हम रिकॉल कर लेते हैं ना. इसकी टोटल आ रही है 80, तो इसका मीन है आपका 80/4 20. इसकी टोटल आ रही है 96, तो इसका मीन हो गया आपका 96 डिवाइड बाय 4, दैट इज 24. तो आपने क्या देखा, मीन में +4 हुआ है, लेकिन अगर रेंज की बात की जाए तो देयर इज नो चेंज. तो सेंटर टेंडेंसी की प्रॉपर्टी यहां अलग है बेटा. सेंटर टेंडेंसी यानी मीन मोड मीडियन पे प्लस माइनस का प्रोपोर्शनल इफेक्ट होता है, लेकिन रेंज, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, इन चारों पे इफेक्ट प्लस माइनस का नहीं होता है. तो ये हमने देखा प्लस का. माइनस का देखते हैं. x डबल डैश इस सीरीज में हम करेंगे -5. तो 10 - 5 हमने यहां किया था +4, यहां करेंगे -5. 10 - 5, 12 - 5, 18 - 5 एंड 40 - 5, 35. अब हम निकालते हैं इस सीरीज का रेंज. h माइनस एल, हाइएस्ट इज 35 एंड लोवेस्ट इज 5. नो चेंज. देख लें, यानी चाहे हमने +4 किया हो या -5 किया हो, रेंज इज नॉट इफेक्टेड. एंड दोस्तों, रेंज, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन चारों अनअफेक्टेड रहेंगे. फॉर एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड डिवीजन ले लेता हूं. मीन डिवीजन और क्वार्टाइल डिवीजन आप कोई भी एक बड़ा सा डेटा लेके ट्राई करें. एक्स की कोई 10 वैल्यू ले ले, कोई भी एक्स की कोई 10 वैल्यू ले लें, उसका आप QD और MD निकालें. फिर उन 10 वैल्यू में +5 कर लें और QD और MD निकालें. यूं समझ लें आपका होमवर्क टास्क है. दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग. हम खुद करके देखते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमें रटनी नहीं पड़ती, वो समझ में आती है. नाउ इसी डेटा पे हम स्टैंडर्ड डिवीजन की प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं.
तो पहले इस गिवन सीरीज का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, 100, 144, 324 एंड 1600. Let's find the total. 10 into memory plus, 12 into memory plus, 18 into memory plus, 40 into memory plus and MRC. This total is 2168. Standard deviation is 2168 divided by 4 minus 80 divided by 4 का whole square. This comes out to be 542. ये हो गया 20 का स्क्वायर 400. This is 142. 142 का रूट 11.9163. ठीक है. अब हम इन वैल्यूज पे इंपैक्ट देखेंगे बेटा. प्लस या माइनस में किसी एक चीज को ले लेते हैं. तो एक काम करते हैं, हम माइनस कर देते हैं. आप चाहें तो सेम डेटा पे प्लस करके घर पे ट्राई करें. ओके, तो एक बार इसको मिटा दिया जाए सो डेट हम चेंज इन ओरिजिन की प्रॉपर्टी देख सकें. मैं इसका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन यहां लिख देता हूं. इसका मीन था 20 और स्टैंडर्ड डिवीजन था 11.9163. सीवी भी निकाल देते हैं हम, ताकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की भी जो प्रॉपर्टी है वो भी पढ़ पाए. तो ये सुन ले बेटा, रिलेटिव की अलग है. प्लस माइनस यानी चेंज ऑफ ओरिजिन से रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इफेक्ट होगा? नहीं होगा, एब्सोल्यूट मेजर होगा. एक बार वापस सुन लें. फ्रॉम जीरो, चेंज इन ओरिजिन यानी प्लस या माइनस से एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे फर्क पड़ता है. एंड इनटू डिवाइड का फर्क एब्सोल्यूट मेजर्स पे पड़ता है, प्रोपोर्शनल और रिलेटिव पे नहीं पड़ता है. ये हम देखेंगे जब सीवी निकालेंगे. तो लेट्स टेक एक्स डैश. हम कर देते हैं -10 कर देते हैं टू मेक थिंग्स सिंपलर. तो -10 किया तो 0, 2, 8 एंड 30. ये टोटल आ गई 40. एक्स इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 0, 4, 64 एंड 900. इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें. (968) डिवाइड बाय 4. सीधा ही लिख देते हैं. 968 डिवाइड बाय 4 is 242 and this is 40 divided by 4, 10 का होल स्क्वायर 100, 142. 11.916. ठीक है, इसका सीवी भी देख लेते हैं एक बार. तो आपने देखा बेटा स्टैंडर्ड डिवीजन पे फर्क नहीं पड़ा. नो इफेक्ट ऑफ माइनस. यानी अगर हम एक्स डैश की बात करें तो उसका मीन अगर हम देखें ना तो टोटल 40 आ रही है. 40 डिवाइड बाय 4, मीन 10 है, लेकिन नीटा जो आया है वो है 11.916. नो चेंज. Absolute measure are not affected. ओके, बट रिलेटिव इफेक्ट होंगे बेटा. तो रिलेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव का फॉर्मूला जो है ये वाला, ये फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं सीवी स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100, तो ये हो जाएगा बेटा
11.9163 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो ये 119.163। तो ये देखें, ये CV जो है वो इफेक्ट हो गया है, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन इफेक्ट नहीं हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है एब्सोल्यूट मेजर, तो एब्सोल्यूट मेजर प्लस माइनस से इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन रिलेटिव मेजर्स अफेक्ट होते हैं। उसका रीजन है बेटा कि इन दोनों में से ये वाला चीज तो इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन प्लस माइनस से सेंटर टेंडेंसी मेन इफेक्ट होता है। और को रिलेटिव मेजर्स जो होते हैं, जो कोएफिशिएंट्स, वो रेशियो है दोनों का, तो दोनों में से अगर एक चेंज होगा तो कोएफिशिएंट भी चेंज होगा। डोंट गेट कंफ्यूज, लास्ट में समराइज करेंगे हम। अब हम इनटू का इफेक्ट देखते हैं, तब तक आप कुछ कॉपी करना चाहें तो करें। यही फीचर अगर रेंज में देखना चाहेंगे, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो वो भी देख लेते हैं, एक x के लिए और एक x डैश के लिए। तो बेटा रेंज ऑफ x जो था वो था 40 माइनस 10 30, और रेंज ऑफ x डैश की भी बात करें तो 30 माइनस 0। सो रेंज विच इज एन एब्सोल्यूट मेजर इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। माइनस 10 या प्लस 10 करने पर रेंज इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें, तो दैट इज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100। तो 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 अपॉन 40 प्लस 10 इंटू 100, सो इज 30 अपॉन 50, दिस इज 60। और यहां निकालें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो 30 माइनस 0 अपॉन 30 प्लस 0, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 100। ये चेंज हो रहा है बेटा, यानी प्लस माइनस से कोएफिशिएंट्स इफेक्ट होंगे। यहां पे भी देख लें आप, कोएफिशिएंट्स इफेक्ट हुए थे। चेंज इन ओरिजिन था ये अभी तक जो हमने पढ़ा है, चेंज इन स्केल में उल्टा हो जाएगा। चेंज इन स्केल में एब्सोल्यूट मेजर्स इफेक्ट होंगे और रिलेटिव मेजर इफेक्ट नहीं होंगे। देखते हैं वो भी हम। लेट दिस बी ए डेटा चेंज कर दिया फॉर अ चेंज। हम रेंज पे लगाते हैं, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन पे लगाते हैं, और इस बार हम पढ़ रहे हैं चेंज इन स्केल, यानी इनटू और डिवाइड का इम्पैक्ट। तो हम इनटू का इफेक्ट देख लेते हैं बेटा, यानी जो हमारा इफेक्ट पढ़ेंगे हम वो इनटू 2 करके देखेंगे। हम देखेंगे कि इनटू करेंगे, इनटू 2 करेंगे तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव पे क्या फर्क होगा, पहले ही बता देता हूं। एब्सोल्यूट मेजर्स अफेक्ट होंगे उसी प्रपोर्शन में, और रिलेटिव मेजर नॉट एट ऑल इफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विथ रेंज। इस सीरीज का रेंज अगर हम निकालें तो रेंज ऑफ x इज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, इट्स 40। अब हम इंटू 2 कर देते हैं, तो x डैश इंटू 2 कर रहे हैं तो 5 इंटू 2 10 इंटू 2 45 इंटू 2 90, एंड रेंज ऑफ x डैश हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 90 माइनस 10। आप खुद देख लें बेटा, दिस इज एग्जैक्टली 2 टाइम्स 40 इंटू 2। तो आपने देखा रेंज अफेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें पहले x के लिए, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 45 माइनस 5 अपॉन 45 प्लस 5 इंटू 100, तो दिस इज 40 अपॉन 50 इंटू 100, दैट इज 80। और अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें फॉर x डैश, तो 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 अपॉन 90 प्लस 10 into 100, so it's 80, 100 100 cancel,
नो चेंज। इस बार जो रिलेटिव मेजर है, कोएफिशिएंट है, इट हैज नॉट चेंज्ड। नाउ यू विल बी सरप्राइज। उसका रीजन है बेटा कि इट इज अ रेशियो, इट्स अ रेशियो। तो ऊपर वाले पे भी उतना ही इंपैक्ट आ जाता है, नीचे वाले पे भी उतना ही कैंसिल हो जाता है। न्यूमरेटर भी डबल, डिनोमिनेटर भी डबल, डबल डबल कैंसिल, तो कोएफिशिएंट्स चेंज नहीं होंगे। जबकि ये चेंज हुआ है बेटा, उतना ही, इंटू 2 किया तो इंटू 2 हो गया। हम स्टैंडर्ड डिवीजन पर अप्लाई कर लेते हैं। मीनवाइल आप एक बार कॉपी कर लें। COR है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ x डैश। एंड व्हाट इज x डैश? x डैश इज नथिंग बट, x डैश क्या है बेटा? x इंटू 2। सीधा हम कैलसी पे ही निकालेंगे। दिस इज 60, इसकी टोटल कैलसी पे निकाल देंगे। x डैश हम ले लेते हैं इंटू 2 करके, 5 2 ज़ा 10, 20 एंड इंटू 2 करेंगे तो 90। तो अगेन हम जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो चेंज इन स्केल है, इंटू 2 कर रहे हैं। आप चाहें तो घर पे इंटू 3, इंटू 4 या डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3 ये सब ट्राई कर सकते हैं। हम इसकी भी टोटल निकालेंगे और इसके स्क्वायर की टोटल भी निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स फाइंड 5 इंटू मेमोरी प्लस, 10 इंटू मेमोरी प्लस, 45 इंटू मेमोरी प्लस, MRC 2150। लेट्स फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन। 2150 डिवाइड बाय 3, $60 divided by 320, 20 का स्क्वायर 400. So this is 316.67. This is 17.79 अप्रॉक्स। हाँ, आगे के फिगर्स नहीं लिखे हैं मैंने। यही काम यहाँ करते हैं। दिस इज 120, 10 इंटू मेमोरी प्लस, 20 इंटू मेमोरी प्लस, 90 इंटू मेमोरी प्लस, MRC 8600। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगा देते हैं। 8600 डिवाइड बाई 3, दिस इज 286.67 माइनस सिग्मा x अपॉन n का होल स्क्वायर, तो 120 बटा 3, 40, 40 का होल स्क्वायर 1600। This is 1266.67। इसका रूट 35.59। दे आर नॉट सेम। मैंने बोला था एब्सोल्यूट मेजर्स वुड बी इफेक्टेड और उसी प्रोपोर्शन में। तो क्यों ना हम इसको डिवाइड बाई 2 करके देख लें, या इसको इंटू 2 करके देख लें। तो अभी कैलसी पे ही आया हुआ है तो डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। डिवाइड बाई 2 करने पर यही आ रहा है, या आप इसको इंटू 2 कर दें वही आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि चेंज इन स्केल से प्रोपोर्शनल इफेक्ट होता है एब्सोल्यूट मेजर्स पे, चाहे वो रेंज हो, क्वार्टाइल डिवीजन हो, मीन डिवीजन हो या स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर इफेक्ट हुआ है, रिलेटिव नहीं होगा। रिलेटिव के लिए हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो इसका मीन हो गया 60/320। तो CV हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100। ये रहा स्टैंडर्ड डिवीजन, तो 17.79 डिवाइडेड बाय द मीन 20 इंटू 100। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 88.95 अप्रॉक्स। यहां अगर हम मीन निकालें तो मीन इज 120/3, इट्स 40। एंड यहां CV अगर निकालें स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100, तो दिस वुड बी
35.59 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। निकालते हैं हम ये 3559 डिवाइडेड बाय 40, दिस इज 88.97। ये मामूली सा डिफरेंस जो आया है वो राउंड ऑफ के कारण आया है, क्योंकि ये नंबर आगे यहां और भी था और ये नंबर राउंड फिगर्स नहीं थे बेटा, इस कारण ये इफेक्ट आया है। अगर आप ये 3-4 प्लेसेस तक और ले लेते हैं दोनों फिगर, तो इतना डिफरेंस भी आपका नहीं आता। हमने ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखी है, आप कॉपी करें, फिर इसको समराइज करके बताता हूं। नीटा जो एब्सोल्यूट मेजर है इज अफेक्टेड इंटू 2, तो ये भी इसका इंटू 2। जबकि सीवी की बात करें अगर, जो रिलेटिव मेजर है, तो इट इज नॉट एट ऑल इंपैक्टेड। ये जो छोटा सा डिफरेंस है राउंडिंग ऑफ के कारण आया है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं वो देखें और खुद जवाब दें मेरे साथ। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि रेंज ऑफ एक्स 10 है